हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थ्योरी का पार्ट्स लेके आया हूं, क्योंकि ज्योग्राफी जानने से पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और हमें क्यों पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लैटिट्यूड को देखते हैं कि लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है। अगर क्वेश्चन हो कि लैटिट्यूड से हमें क्या क्या पता चलता है, लैटिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अर्थ पे डिस्टेंस काउंट करने के लिए, दूरी बताने के लिए हमें लैटिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। लैटिट्यूड से हमें क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। जैसे कि लैटिट्यूड, अर्थ गोल है, तो आप इस पृथ्वी पे या तो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आप कोई भी डिस्टेंस इक्वल वे में, मतलब बराबर बराबर करके आप नहीं बांट सकते। इसीलिए पृथ्वी पे हमें दूरी को काउंट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट या बांटने के लिए हमें एंगुलर डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ी। तो हम जो लैटिट्यूड को पढ़ेंगे वो लैटिट्यूड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें एंगुलर डिस्टेंस पता चलता है और दूसरा की क्लाइमेट पता चलता है। तो इससे दो चीज़ पता चलता है, एक एंगुलर डिस्टेंस मीन्स कि कोणीय दूरी, और ये जो कोणीय दूरी का कोण बनता है वो पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। दूसरा जो है, दूसरा क्लाइमेट मीन्स जलवायु। दूसरा, ये दो चीज़ लैटिट्यूड से हमें दो चीज़ पता चलता है। एक तो एंगुलर डिस्टेंस, आप पृथ्वी पे जो डिस्टेंस, जो मैप के माध्यम से हम दूरी जो मापते हैं, इतना किलोमीटर यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, हाउ फार बिटवीन, मतलब कोई तरह दो जगह ले ले जिसके बीच में दूरी निकालना हो, तो ये एंगुलर डिस्टेंस निकलता है। और लैटिट्यूड के माध्यम से हम दो चीज़ पता करते हैं, एक एंगुलर डिस्टेंस और दूसरा क्लाइमेट। दोस्तों, अर्थ का फिगर ड्रॉ करके मैं बोर्ड पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये सपोज दैट अर्थ है, ऐसे अर्थ है, तो ये पृथ्वी, टोटली ये पृथ्वी है। मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पे किसी भी जगह का क्लाइमेट पता करना हो, जलवायु कैसा है, कौन सा जगह कितनी दूरी पे है, ये पता करना हो, तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड जानना ज़रूरी है। अगर आपको लैटिट्यूड का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी स्थान की दूरी या किसी भी स्थान का क्लाइमेट यानी जलवायु कैसा है ये आप पता नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लैटिट्यूड के बारे में जानकारी है तो इसके माध्यम से आप अवश्य ही जलवायु और कोणीय दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लैटिट्यूड है एक तरीके का काल्पनिक, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जिसे हमने मान लिया है। माना क्या है कि पृथ्वी के दो भागों में जो काटती है उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री बोलते हैं। अब ये पृथ्वी पे एक प्रकार का ये काल्पनिक रेखा है, एक प्रकार का ये काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी पार्ट, इसके ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब इस 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश है, नीचे 90 अक्षांश है। ये 90 ऊपर में, 90 नीचे में, टोटल हो गए 180 और ये 181। यानी लैटिट्यूड की बात करें तो टोटल लैटिट्यूड जो होते हैं, टोटल लैटिट्यूड वो होते हैं 181 टोटल लैटिट्यूड। सीधा सीधा बोला जाए तो जो पृथ्वी पे आपको लेटा हुआ, मतलब जो सो गया, जो सोया हुआ नज़र आता है इस तरीके से, ये होते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़े रहते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये सोया है मतलब कि लेट गया है, लेटा हुआ है, तो ये होते हैं लैटिट्यूड, ये होते हैं लैटिट्यूड। तो ये इसके ऊपर में 90 और इसके नीचे में 90,
तो अब 90 अलग अलग अक्षांश है, 90 ऊपर में भी 90 नीचे में भी, हर किसी का अपना अपना नाम है, तो हर नाम याद नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक अक्षांश है उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके ठीक ऊपर ये नॉर्थ पोल हो गए, नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुव है, और ये साउथ पोल, और ये दोस्तों साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्थ में कर्क रेखा, इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक है। ठीक इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिक, ये मकर रेखा यानी कैफ्रे, ये है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको मकर, यानी साउथ में 23.5 मकर और साउथ में 66.5 जो है वो अंटार्कटिक है, और ये नॉर्थ में आर्कटिक है, और ये 23.5 कर्क रेखा है, यानी इसको बोलते हैं कैंसर लाइन, इसको कैप्रिकॉर्न, और ये तो अंटार्कटिक है, ये आर्कटिक है, और ये 90 ये 90। अब दोस्तों टोटल लैटिट्यूड जो है 90 इधर और 90 उधर, 180 और ये वाला लाइन 181, टोटल लैटिट्यूड 181 है। इसमें बोले कि समानांतर लैटिट्यूड जो होते हैं वो समानांतर होते हैं, लैटिट्यूड समानांतर होते हैं। तो बोला, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि टोटल समानांतर लैटिट्यूड यानी टोटल समानांतर अक्षांश की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये एकमात्र बिंदु है, ये जो लैटिट्यूड है एकमात्र बिंदु है, इसकी समानांतर रेखा नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो 2 यहाँ से कम गए, तो टोटल हो गए 179। यानी जो पैरेलल की बात करें, समानांतर रेखा, समानांतर अक्षांश की बात करें तो समानांतर अक्षांश 179 हो जाएंगे, क्योंकि 2 एक इधर और एक इधर, ये दोनों असमानांतर टाइप, ये सिर्फ बिंदु मात्र है। तो टोटल समानांतर की बात बोले तो 179 है। विषुवत रेखा को छोड़ दे तो समानांतर जो अक्षांश है लैटिट्यूड है वो 178 होंगे। तो ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो कैसे पूछ रहा है, बट आपको समझना जरूरी था, वो मैंने समझा दिया कि टोटल लैटिट्यूड पूछे तो 181 एंड पूछे कि पैरेलल समानांतर कितने हैं तो 179, विषुवत रेखा छोड़ के पूछे तो 178। ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड से कौन कौन सा काम होता है, तो लैटिट्यूड से एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद क्लाइमेट का पता चलता है। जो ये एंगुलर डिस्टेंस है दोस्तों, ये पृथ्वी के केंद्र पे बनता है, ये जो एंगल है वो। अब लैटिट्यूड के बारे में कि 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी, तो अगर बीच का दूरी पूछे तो लैटिट्यूड का दूरी ध्रुव से इधर आते समय विषुवत रेखा तक बढ़ती है, फिर इधर से दक्षिणी पोल से, अगर साउथ पोल से आप विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो दूरी बढ़ती है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे अत्यधिक दूरी किस लैटिट्यूड पे होता है, तो विषुवत रेखा के पास में होता है या विषुवत रेखा पे होता है। जो सर्वाधिक लैटिट्यूड की दूरी होती है वो विषुवत रेखा के पास में होती है। ऐसे 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, वो 111 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी, जिसको हम जोन बोलते हैं, यानी एक जोन बराबर 111 किलोमीटर। इस हिसाब से आप एंगुलर डिस्टेंस है, जैसे विषुवत रेखा से जो भारत है, भारतीय अक्षांश वो 876 यानी 876 किलोमीटर दूर है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से जो भारत है वो यहाँ पे है, तो 8 डिग्री दूर है। 8 डिग्री अगर दूर है तो आप ध्यान से देखेंगे कि 8 डिग्री दूर है तो 111 होता है एक लैटिट्यूड में, तो 8 लैटिट्यूड भारत दूर है, तो 8 लैटिट्यूड में 800 ऐसे हो गए और 11 से 11 88 हो गए, लगभग जो है 876 किलोमीटर के आसपास। इसी यानी लैटिट्यूड की वजह से भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ऐसे पूरे भारत में सिर्फ बात करें तो भारत में लैटिट्यूड की संख्या लगभग 30 लैटिट्यूड है भारत में, टोटल 30 लैटिट्यूड है भारत में। टोटल 30 लैटिट्यूड है और
और भारत का जो लैटिट्यूड शुरू होता है वो 8/4 से 37/6 तक शुरू होता है। तो दोस्तों ये लैटिट्यूड का बहुत बेसिक सा पॉइंट था जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि लैटिट्यूड से हमें एंगुलर डिस्टेंस और दूसरा क्लाइमेट पता चलता है। अब एंगुलर डिस्टेंस और क्लाइमेट, एंगुलर डिस्टेंस तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किसी भी स्थान का दूरी जो निकलती है पृथ्वी पे निकाली जाती है वो एंगुलर डिस्टेंस के माध्यम से। क्लाइमेट एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो वो अलग टॉपिक्स में पढ़ना पड़ता है। यहाँ अभी समय की कमी है तो क्लाइमेट आप दूसरे टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड हमें सिर्फ एंगुलर डिस्टेंस और क्लाइमेट के बारे में बताता है। इसकी आवश्यकता हमें ये दो चीज़ों को जानने के लिए पड़ी है। और यहाँ पे टोटल 181 लैटिट्यूड है। समानांतर की बात करें तो 179 और विषुवत रेखा को छोड़ दिया जाए तो 178 178 समानांतर लैटिट्यूड है। और दोस्तों ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक, ये आर्कटिक है, ये कर्क रेखा है और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर है। ये मकर रेखा और ये अंटार्कटिक रेखा। बाकी सब 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचा हुआ लैटिट्यूड है। सब 1-1 डिग्री पे है। उसका नाम वही है, 40 है तो 40, 40, 41 ऐसे करके डिग्री। यही कुछ लैटिट्यूड है जिसका स्पेसिफिक नाम है। तो दोस्तों ये लैटिट्यूड के कुछ बेसिक्स जानकारी था। टोटल इंडिया में जो है 30 लैटिट्यूड है लगभग। एक जोन के बीच में जो दूरियां होती है वो 111 किलोमीटर होती है, मीन्स कि 2 लैटिट्यूड के बीच में टोटल लैटिट्यूड की संख्या 181 और समानांतर पूछे तो 179। अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं। दोस्तों लैटिट्यूड को अभी जाना हम लोगों ने कि लैटिट्यूड जो है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षांश कहलाती है और यह पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है लैटिट्यूड। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। दोस्तों लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा असमानांतर होती है। ये असमानांतर इसलिए होती है क्योंकि ये टाइम जोन को, लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम जोन को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि इससे हमें टाइम जोन के बारे में पता चलता है, इससे हमें टाइम जोन के बारे में पता चलता है, यानी लोकल टाइम डिफरेंस, लोकल टाइम डिफरेंस के बारे में पता चलता है। जैसे इंडिया का लोकल टाइम डिफरेंस लगभग 2 घंटे का है और ये टाइम जोन पूरे दुनिया में 24 टाइम जोन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये अगर समानांतर खींची जाएगी तो जो दुनिया में जितने भी देश हैं वो ना तो वर्गाकार है ना आयताकार है, उनका कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन या मतलब स्थिति नहीं है। वो कहीं पे ज़्यादा निकले हुए हैं, कहीं पे कम, कहीं पे लंबा है, कहीं पे चौड़ा है। तो इस तरीके से हमें पूरा एक कंट्री को पूरा कवर करके चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से जो टाइम डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो लोग तो सभी जगह टाइम समान हो, तो एक कंट्री में एक ही तरह का समय हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है टाइम जोन का विभाजन किया गया। तो टाइम जोन के विभाजन के कारण ये जो है असमानांतर रेखाएं खींची गई। तो इससे 2 चीज़ पता चलता है लैटिट्यूड से, एक तो टाइम जोन, दूसरा लोकल टाइम डिफरेंस। अब ये जो टाइम जोन की बात है तो यहाँ पे एक सर्कल है, ये पृथ्वी एक सर्कल है और सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण बनती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जब पृथ्वी दिन रात जो होती है 24 घंटे की होती है, तो अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो अगर ये 24 घंटे में 24 आवर में ये 360 डिग्री मूव करेगी तो 12 घंटे में ये कितने 180 करेगी। अगर इसको यही कट करेंगे तो ये 1 घंटे में 15 डिग्री करेगी, यानी 60 मिनट में 15। तो ये 60 मिनट, हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में ये 15 डिग्री, तो इसको कट करेंगे तो ये 4 मिनट आएगा, यानी 4 मिनट में ये 1 डिग्री मूव करती है। तो देशांतर 1 डिग्री देशांतर मूव करने में, चलने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है। और टोटल जो हमारे पास देशांतर है वो कितने होंगे तो 360 होंगे। मीन्स कि ये जो है मेडिरियल लाइन है, 0 डिग्री माना गया है। और ये दोस्तों GMT है, GMT ये लंदन में है, ग्रीनविच मीन टाइम ये लंदन में है। और यहीं से पूरे दुनिया का टाइम जो है चलता है।
ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, अगर आप पश्चिम की तरफ आते हैं तो समय घटता है। इस हिसाब से जो हमारा भारत है 0 डिग्री से ऊपर 8, यहाँ से लगभग इसके आसपास से हमारा इंडिया शुरू होता है, इस जगह पे इसके आसपास से हमारा भारत शुरू होता है। तो जो हमारा भारत है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है, और हमारा जो टाइम है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि IST, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हमारा 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है। और ये GMT लंदन में है, ये GMT लंदन में है 0 डिग्री। यहीं से पूरे देश का टाइम जोन मापा गया है, जो आधे घंटे के अंतराल पे, यानी 7.5 डिग्री। जो हमारा टाइम जोन है दोस्तों वो 7.5 डिग्री यानी 30 मिनट के अंतराल पे बांटा गया है, 30 मिनट के अंतराल पे। और हमारा भारत 5.5 घंटा GMT से आगे है, जो हमारा इंडिया है वो 5.5 घंटा आगे है। अब यहाँ पे 360 जो लाइन है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके खींचा गया, ये समानांतर नहीं है, ये असमानांतर लाइन है दोस्तों, ये असमानांतर रेखा है। जो ये 360, 180 इधर और 180 इधर, तो दोस्तों 180 इधर और 180 इधर, ये पृथ्वी गोल होने के कारण 180 डिग्री की जो रेखाएं हैं वो सेम ही हैं, एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो यहाँ से ये 180 एक हो गए और एक ये हो गए, तो टोटल 360 ही डिग्री है। 360 जो लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर, उसमें टोटल 360 देशांतर हैं। इस 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटा 4 मिनट में 1 डिग्री पार करने का 4 मिनट में 1 डिग्री पार करते हैं, ये मैंने अभी निकाल के इधर बताया। इस हिसाब से ये टाइम जोन है GMT और IST। तो GMT और IST में जो अंतर है दोस्तों वो 5.5 घंटा का है। हम लोग मोबाइल में या घड़ी में टाइम देखते हैं तो GMT दिखता है, IST दिखता है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच समय यानी ये लंदन में है, और ग्रीनविच मीन टाइम है ये जो लंदन में है, इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। और ये IST है जो 82.5 डिग्री इंडिया में है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये हमारे भारत के अंदर नैनी से यानी उत्तर प्रदेश के नैनी यानी इलाहाबाद के पास से गुजरती है, और यही हमारे भारत का टाइम जोन है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा एक लेक्चर था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। नेक्स्ट क्लास पे हम इस पे पूरे डिटेल से बात करेंगे। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का छोटा सा बस लेक्चर मैंने दिया है, कुछ खास नहीं बताया। रीज़न की दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो उससे मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो मैं इस पर डिटेल से क्लास लेके अवश्य आऊँगा बेहतर ढंग से, और काफ़ी कुछ आपको समझ में आएंगे। शायद आपने देखा ना हो, समझा ना हो या पढ़ा ना हो। मैं टोटल जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी होंगे मैं कवर करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।